नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पोस्ट ऑफिस गाइड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 बात करता है इनलैंड पोस्ट के बारे में, पार्ट 2 बात करता है फॉरेन पोस्ट के बारे में, पार्ट 3 लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज और पार्ट 4 बात करता है सेविंग बैंक एंड स्कीम्स के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है वो ये है कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 को 7 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे इनलैंड पोस्ट से रिलेटेड, उन्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना, 7 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या है ये अब हम डिटेल में समझेंगे। पहला सेक्शन है जर्नल, सेकंड लेटर एंड पार्सल पोस्ट, थर्ड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, फोर्थ सेक्शन बात करता है प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स की, सेक्शन 5 मनी ऑर्डर, सेक्शन 6 फिलेटरी, सेक्शन 7 पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। जब हम सेक्शन 1 की बात करते हैं जो कि जर्नल है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्योंकि आप लेटर के बारे में पढ़ें, पार्सल के बारे में, मनी ऑर्डर के बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप ये समझें कि पोस्ट ऑफिस की फाउंडेशन क्या है, उसके बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है जिन पे वो काम करता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके अंडर वर्क करता है पोस्ट ऑफिस। ठीक है, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करता है ताकि आपके जो भी आर्टिकल है उन्हें सेफली डिलीवर किया जाए। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपके आर्टिकल को कुछ हो जाए, ये पोस्ट ऑफिस की नहीं होती। किन कंडीशन में नहीं होती? फॉर एग्जाम्पल, आपने अच्छे से पैकिंग नहीं करी है ना, आपने उसमें प्रॉपर पोस्टेज नहीं लगाया है, प्रॉपर पैसा नहीं दिया है, या फिर एड्रेस सही से नहीं लिखा है, तो क्या होगा, जिसने चिट्ठी लिखी है उसी के पास वापस चली जाएगी, है ना। तो इस तरीके की जो जो जर्नल बातें हैं कि इनलैंड पोस्ट क्या है, कैसे किसी आर्टिकल को पोस्ट करना है, डिलीवरी से रिलेटेड रूल्स कैसे हैं, है ना, क्या लाइबिलिटी है पोस्ट ऑफिस की। अगर ऑर्डिनरी डाक से आप कुछ भेजते हैं तो वो कई दिनों बाद पहुंचता है, लेकिन अगर उसी आर्टिकल को आप रजिस्टर्ड करके भेजते हैं या इंश्योर्ड करके भेजते हैं तो पोस्ट ऑफिस उसे जल्दी पहुंचाता है, सेफली पहुंचाता है, और अगर उस आर्टिकल को कोई नुकसान पहुंचता है तो आपको कंपेंसेशन भी दिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल जब रिटर्न होता है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पोस्टेज पूरा नहीं दिया, एड्रेस सही से नहीं लिखा, या फिर जिस व्यक्ति को भेजा वो उस पते पर नहीं मिला, ऐसी स्थिति में आर्टिकल को वापस भेजा जाता है। ये सारे जो जनरल रूल्स हैं ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? सेक्शन 1 में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 2 की, जिसमें बात करी गई है लेटर एंड पार्सल पोस्ट। तो सेक्शन 2 एक्सप्लेन करता है कि जो लेटर और पार्सल है जिन्हें भेजा जाता है उनके कितने टाइप्स हैं, क्या क्या रूल्स उन पे लागू होते हैं, कितने चार्जेस लगते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेटर पोस्ट की बात करूं तो आपने कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट भेजा या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट भेजा कम्युनिकेशन के लिए तो वो लेटर पोस्ट हो गया। पार्सल की बात करूं, आपने कोई भी चीज़, कोई गुड्स आर्टिकल्स वगैरह भेजे तो वो पार्सल हो गया। रूल्स होते हैं कुछ पार्सल के कि आपको उसे अच्छे से पैक करके भेजना है। ओके, फिर एक वेट लिमिट होती है, आप कितने वेट तक का मैक्सिमम पार्सल भेज सकते हैं। कंटेंट आपने क्या भेजा है पार्सल के अंदर ये भी आपको मेंशन करना होता है। कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जो पोस्ट ऑफिस स्टाफ को चोट पहुंचाए, कोई नोकीला, कोई औजार, इस तरह का भी नहीं भेज सकते हो। तो कंटेंट क्या भेजा है, उसके अंदर किताबें हैं क्या है वो भी लिखना पड़ेगा। एड्रेस भी प्रॉपर लिखना है, कंपलसरी है। जिसे भेजा है उसका भी प्रॉपर लिखना होना चाहिए, और अगर उसे रिसीव नहीं होता है, वो व्यक्ति एब्सेंट है ना, या फिर बाहर गया हुआ है कुछ हफ्तों के लिए, किसी भी कंडीशन में अगर पार्सल वापस आए तो सेंडर का भी प्रॉपर एड्रेस विद फ़ोन नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 3, जो कि एक्सप्लेन करता है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स। देखिए, जो पोस्ट ऑफिस है वो एक बड़ी संस्था है, तो ऑब्वियस ही बात है हर चीज़ ओरली नहीं करी जाएगी कि फ़ोन पे ऑर्डर्स दे दिए, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, जो बड़ा अधिकारी है वो कैसे ऑर्डर देगा, वो रिटन में देगा, है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा कि किसी बड़े अधिकारी को, पोस्ट ऑफिस के ही बड़े अधिकारी को दूसरे कर्मचारी से कम्युनिकेट करने के लिए जो पोस्ट ऑफिस में ही कार्य करता हो, ऐसा तो नहीं है वो लोग एक दूसरे को चिट्ठियाँ भेजेंगे, उस पर पोस्टेज लगाएंगे, इतना खर्चा करेंगे, नहीं। उनके लिए अलग फैसिलिटीज़ है कि ऑफिस यूज़ के लिए, ऑफिशियल यूज़ के लिए जो लेटर्स इधर से उधर सर्कुलेट होते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो बिल्कुल पोस्टेज चार्जेस फ्री है। रजिस्टर्ड आर्टिकल भी भेजे जा सकते हैं, पार्सल भी भेजे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी से रिलेटेड कोई अपॉइंटमेंट लेटर हो, है ना, या टर्मिनेशन लेटर हो, ठीक है, सुप्रिटेंडेंट ऑफिस से कोई इंपॉर्टेंट लेटर सर्कुलेट होके
एएसपी के ऑफिस में जाए या किसी और ब्रांच में जाए या इंस्पेक्शन से रिलेटेड हो, तो ये रजिस्टर्ड भेजे जा सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भेजे जा सकते हैं, ठीक है। पर वो जो एनवलप होता है ना, उस पे मेंशन होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसलिए उस पे पोस्टेज चार्जेस नहीं लगते हैं, ओके। अब इसमें पार्सल भी भेजे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बड़ा पोस्ट ऑफिस है, हेड ऑफिस, ठीक है, वो अपने सब ऑफिस या बीओ को कैसे भेजेगा, अकाउंट्स के फॉर्म है ना, एसबीआई अकाउंट्स खोलने के फॉर्म कैसे भेजेगा, डिपॉजिट स्लिप विड्रॉल फॉर्म कैसे भेजेगा, है ना, पासबुक कैसे भेजेगा, तो बड़े बड़े पार्सल्स में उन्हें पैक करके भेजा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 4 की, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल्स जिन्हें बाय पोस्ट भेजना इलीगल है, अनसेफ है, बैन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप कोई डेंजरस चीज़, आप एसिड, केमिकल, है ना, ड्रग्स या फिर पटाखे हो गए या कोई भी ऐसा केमिकल जो आग पकड़ सकता है, पेट्रोल एक्सेट्रा, ये सब नहीं भेज सकते जिससे आग लगने की संभावनाएं हैं या फिर पोस्ट ऑफिस और वहाँ के स्टाफ को नुकसान पहुंच सकता है। आप आर्म्स या वेपन्स नहीं भेज सकते, चाकू, तलवारें, गने, ये सब नहीं भेज सकते आप। ड्रग्स नहीं भेज सकते, है ना, इस तरह की चीज़ें हैं, आप नहीं भेज सकते। हाँ, कुछ में परमिशन दी हुई है। फॉर एग्जांपल कुछ दवाइयों में परमिशन थोड़ी सी अलाउड है कि आप दवाइयों को पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं, पर उनके भी रूल्स हैं जो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और जो प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स होते हैं, इससे रिलेटेड जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेंडर की है। अगर आपने ऐसा कोई आर्टिकल भेजा, मान लीजिए जनता को भड़काने वाला, है ना, कुछ ऐसा आपने भेजा जिससे जनता भड़क सकती है, या फिर आपने क्या किया, कुछ गलत तरह की तस्वीरें भेजी आपत्तिजनक, तो उसमें क्या है, पूरी जिम्मेदारी सेंडर की है। आप गलत भेज रहे हो, कुछ एक्सप्लोजिव भेज रहे हो, ड्रग्स भेज रहे हो, वेपन भेज रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पे सेंडर को पनिशमेंट मिलेगी, उसे क्या किया जाएगा, उससे पेनल्टी भी ली जाएगी, ओके। नेक्स्ट हम समझेंगे सेक्शन 5, जिसमें बात करी गई है मनी ऑर्डर की, यानी कि सेक्शन 5 एक्सप्लेन करता है कि पैसे को पोस्ट ऑफिस द्वारा कैसे भेजा जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, ठीक है। मनी ऑर्डर क्या है, वो सर्विस है जिसमें पैसे को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भेजता है पोस्ट ऑफिस की हेल्प से, ओके। तो वो ऑर्डिनरी मनी ऑर्डर भेज सकता है, वो ज्यादा दिनों तक पहुंचता है, ईएमओ भी भेज सकता है, वो कम समय में पहुंचता है ना, उसमें डिपेंड करता है। आप बेटर फैसिलिटीज लेंगे तो जो कमीशन रेट है वो उसके हिसाब से पोस्ट ऑफिस को मिलेगा, है ना। और मनी ऑर्डर में मैक्सिमम कितना अमाउंट भेज सकते हैं, मिनिमम कितना अमाउंट भेज सकते हैं, ये सब जानकारी आपको सेक्शन 5 में देखने को मिलेगी। कमीशन चार्जेस कितना मिलता है पोस्ट ऑफिस को, है ना, कितने तरह के मनी ऑर्डर होते हैं, कितने टाइप्स हैं उनके, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इंस्टेंट मनी ऑर्डर क्या है, किस तरह की सर्विस उसमें दी जाती है, कितने टाइम में वो पहुंचता है, क्या क्या उसमें आईडी प्रूफ लगता है ना। फॉर एग्जांपल जब मनी ऑर्डर आप डिलीवर करते हो तो आप क्या करते हो, जो पेई होता है उसका आप आधार कार्ड का फोटोकॉपी एज ए आईडी प्रूफ ले लेते हो कि ये प्रूफ होता है कि आपने उसे पेमेंट करी है, प्लस वहां पे एक विटनेस के भी साइन होते हैं और उसकी भी डिटेल्स मेंशन की जाती है, ओके। अब बात करेंगे उस कंडीशन में क्या होता है जब व्यक्ति को मनी ऑर्डर भेजा गया और उसने लेने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, है ना, या फिर एड्रेस ही का पता ठीक नहीं था, या फिर वो कहीं अब बाहर रहने लगा है, अब वो उस सिटी में नहीं रहता, तो फिर क्या होगा, वो जितना भी अमाउंट है आपने मनी ऑर्डर किया है वो वापस सेंडर को, यानी कि जिसने मनी ऑर्डर भेजा था ना, उसी को वापस दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 6 फिलेटरी। ये एक्सप्लेन करता है पोस्टेज स्टैम्प्स के कलेक्शन को, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, हॉबी होती है, उनका शौक होता है ना, या फिर वो एजुकेशन पर्पस के लिए क्या करते हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। जो पोस्टेज स्टैम्प्स है इन्हें पोस्ट ऑफिस इश्यू करता है, ये प्रूफ होती है इस बात का कि जो पोस्टेज है उसका पेमेंट किया गया है। आपने देखा होगा कई बार चिट्ठी आती है तो उस पर एक टिकट लगी होती है, उस पर अमाउंट लिखा होता है 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, है ना। इसका मतलब क्या है कि पोस्ट ऑफिस को पेमेंट कर दी गई है, ओके। पोस्ट स्टैम्प के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रेगुलर पोस्टल वर्क है, उनमें इस तरह के इमेजेस होते हैं कि कोई नेशनल सिंबल है या किसी लीडर का इमेज है और उसके ऊपर मार्किंग है कि वो कितने रुपीस का स्टैम्प है, ओके। या फिर क्या होता है, कुछ स्पेशल मौके होते हैं तो थोड़ा डिफरेंट पोस्टेज पब्लिश किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई जयंती हो या फिर कुछ होता है ना कि 100 ईयर्स हो गए हैं इस फ्रीडम फाइटर को, इस तरह से अगर कभी कुछ होता है तो फिर कुछ नया इनोवेशन वगैरह होता है, नई नई तरह की भी स्टैम्प्स लॉन्च होती हैं, फर्स्ट डे कवर लॉन्च होते हैं, स्टैम्प पैक्स होते हैं, मिनिएचर शीट्स
अवेलेबल कराई जाती हैं उन लोगों के लिए जिनकी हॉबी है कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, ठीक है। तो उसके लिए अलग से एक फिलेट्रिक ब्यूरो होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 7 पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। सेक्शन 7 एक्सप्लेन करता है वो लाइफ इंश्योरेंस फैसिलिटी जो पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है। शुरुआत में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि पीएलआई करी जाती थी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की करी जाती थी। फिर बाकी विभाग के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है ना, उन लोगों की भी की जाने लगी क्योंकि ये सर्विस अच्छी थी, इसमें बोनस रेट अच्छा था। फिर क्या हुआ, जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए भी इंट्रोड्यूस करी गई रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि आरपीएलआई, है ना। इसमें क्या होता है, प्रीमियम कम होता है, बोनस ज़्यादा होता है। ईजिली आप पोस्ट ऑफिस में जाके अपना प्रीमियम सबमिट कर सकते हैं। उसमें भी आपके पास ऑप्शन है, आप मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, है ना, एज पर योर चॉइस, ठीक है। और कई टाइप्स भी हैं इन पॉलिसीज़ में। फॉर एग्जांपल आप होल लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं। इसमें क्या होता है, पेमेंट करी जाती है नॉमिनी को जब जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस हुआ है उसकी मृत्यु हो जाती है तब। और भी तरह के इंश्योरेंस होते हैं कुछ फिक्स टाइम के होते हैं, उसके बाद आपको अमाउंट मिल जाता है। और भी है, जॉइंट है, इसमें जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, उसमें क्या हस्बैंड वाइफ जॉइंट में क्या होता है, उनकी लाइफ सिक्योर हो जाती है जब वो लेते हैं जॉइंट इंश्योरेंस। और कितने टाइप के इंश्योरेंस हैं, उनमें बोनस फैसिलिटीज़ क्या है, क्लेम सेटलमेंट किस तरीके से किया जाता है ना, मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलता है और कितना बोनस मिलता है, और लो प्रीमियम है, हाई बोनस रेट है, हर साल कितना बढ़ता है, ये सारी जो डिटेल्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंश्योरेंस कराने के लिए, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको सेक्शन 7 में देखने को मिलेंगी, जो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो लास्ट में बात करते हैं इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन ये था कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में जो 7 सेक्शन है उनके नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर मैंने एक एक सेक्शन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया है सो दैट क्या होगा, पेपर ऑब्जेक्टिव है, आपको एटलीस्ट सेक्शन के नाम तो याद ही रहेंगे, ठीक है। आई होप इस वीडियो के एंड तक आपको ये 7 सेक्शंस के नाम ईजिली याद हो चुके होंगे। हैव अ ग्रेट डे।